हम लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ परिभाषा है थोड़ी सी। हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज का मतलब ऐसे और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे। तो हम नाम बता दिए हैं। क्षैतिज वाली का नाम यक्ष अक्ष है और ऊर्ध्वाधर वाली रेखा का नाम वाई अक्ष है। यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। पहला सवाल हो गया। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। हम बताए थे अभी, जैसे ये दोनों एक दूसरे को जब काटती हैं, यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश, दोनों एक दूसरे को जब काटते हैं इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो ही नाम लिख देना है, ये भी हो जाएगा। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम बताए थे कि जहाँ एक दूसरे को काटती हैं तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो पहला सवाल हो गया, लिख लेना है इसको ऐसे। फिर है, देखो अब सवाल, चित्र देखना है, यही चित्र है। बी के निर्देशांक, पहला क्या है, बी का, बी कहाँ है, बी यहाँ है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम बताए थे कि एक्स और वाई में होता है। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स पे कितना है, -5, तो -5 हो गया। वाई पे कितना है, वाई पे कितना है, वाई पे है +2 हो गया। सी का निर्देशांक, सी को देखेंगे हम लोग, तो फिर सी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स और वाई। तो सी एक्स पे किसके सीध में है, +5 के सीध में है, तो सी का निर्देशांक हो जाएगा 5 +5। और वाई के किसके सीध में है, -5 के सीध में है, तो -5। उसी तरह से निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3 यानी एक्स अक्ष पे 3, तो इसका मतलब हम यहाँ आएंगे। और वाई अक्ष पे -5, तो इसका मतलब हम यहाँ आएंगे। ये दोनों जब मिलाएंगे तो इसका मतलब यहाँ मिलेंगे। इसका मतलब कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिंदु ए। निर्देशांक 2, -4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 का मतलब एक प्लस है, तो यानी यहाँ आएंगे। -4 यानी वाई पे -4, तो इधर आएंगे। अब दोनों को मिला देंगे, जहाँ कटेगा यहाँ कट किया, तो चौथे का आंसर हो जाएगा जी। डी का भुज पूछ रहा है, डी का बिंदु डी का भुज पूछ रहा है, यानी भुज का मतलब हो गया यक्स। तो डी जो है यक्स अक्ष पे किसके सामने है, 6 के सामने है, तो इसका आंसर हो गया 6। बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है, एच यहाँ पे है यानी वाई पूछ रहा है, कोटि का मतलब वाई। तो वाई पे किसके सामने है, ये -3 के सामने है, -3 के सामने है। बिंदु यल के निर्देशांक पूछ रहा है, यल कहाँ गया,
यल यहाँ है, यल जो है यहाँ है, इसका मतलब कि बीच में नहीं है, इधर होता इधर होता इधर होता इधर होता, तो हम क्या करते, एक्स और वाई के रूप में लिखते इसको। जब ये लाइन पे है, किसी लाइन पे है, तो उस लाइन का यल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बस हम यल किस पे, वाई अक्ष पे गए हैं, एक्स अक्ष पे नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे ही हैं, ठीक, इधर नहीं जा रहे हैं, तो इसका यल का मतलब 0 हो गया, मतलब एक्स का मान 0 हो गया, वाई पे कहाँ है, +5 पे है, तो +5 हो गया। यम का भी इसी तरह से निकाल देंगे, यम यहाँ पे है, तो हम एक्स की तरफ जा रहे हैं +3, लेकिन वाई की तरफ हम बिंदु यहीं पे है, तो हमको इधर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। जब हम मान लो कोई बिंदु यहाँ ले लिए, इस पे ले लिए, इस पे ले लिए, चाहे इस पे लिए, चाहे इस पे लिए, तो यदि इस पे लिए हैं तो इसका निर्देशांक एक्स पे मान लो 4 पे है, तो 4, 0 होगा। इस बिंदु का मान लो ए है, मान लो यहाँ बिंदु बी है, तो हम जब बिंदु यहाँ लिए हैं तो इसका निर्देशांक होगा, एक्स पे नहीं है, मतलब कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, रेखा पे है, तो बिंदु बी का निर्देशांक वाई मतलब एक्स पे नहीं है तो 0, और वाई पे मान लो 3 पे है तो 3। इसी तरह से इसको दिखाएंगे। चैप्टर हो गया खत्म।